नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लास्ट बजट के टाइम पर आपने भी सुना होगा कि इंडिया में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी कर दी गई है और जब आईटीआर फाइलिंग करते हैं हम, तो उस टाइम पाते हैं कि एक मोटा टैक्स अमाउंट सामने आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंडिया में किस प्रकार से स्लैब सिस्टम काम करता है और ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजिम में कौन-सा रिजिम हम चुनकर चलें ताकि टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम। इसमें इनकम के टोटल 4 स्लैब्स बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लायबिलिटी है और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लायबिलिटी है और 10 लाख रुपए से अबव की इनकम पर 30% टैक्स लायबिलिटी है। दोस्तों इसमें एज के हिसाब से भी स्लैब सिस्टम बनाए हुए हैं, जिसमें ये जो स्लैब है इसमें हमने बात करी जी 60 ईयर्स से बिलो पर्सन के लिए एप्लीकेबल होती है और 60 से 80 ईयर तक के पर्सन के लिए, जिसे सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं, उसमें जो बेसिक स्लैब है 0 से 2.5 लाख रुपए वाली, इसको रिप्लेस करके 0 से 3 लाख रुपए तक की कर दी गई है और एक है सुपर सीनियर सिटीजन, जिसमें 80 ईयर्स से अबव पर्सन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। उस केस में 0 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर नील टैक्स लायबिलिटी कर दी गई है। दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि एसएससी की एक टैक्स पेयर की एज है 60 बिलो और उसने किसी प्रकार की चैप्टर 6 की डिडक्शन अवेल नहीं कर रखी है, तो हम इसकी दो इनकम मान के चलते हैं, एक केस में 5 लाख और दूसरे केस में 11 लाख रुपए। तो दोस्तों अब हम इसमें 5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि 2.5 लाख रुपए आता है और 0% टैक्स लगता है इस पर। तो 2.5 लाख रुपए पर 0% से 0 अमाउंट। सेकंड, उसकी 2.5 लाख रुपए से अबव की इनकम और 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि आता है 2.5 लाख रुपए और 5% टैक्स रेट। इस प्रकार से टैक्स आता है 12,500 रुपए। दोस्तों इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलती है 12,500 रुपए। इस पर हम सेक्शन 87 ए का रिबेट देंगे, जो कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इनकम पर ही अवेलेबल है। तो इस केस में हम टोटल टैक्स अमाउंट को रिबेट से मीट आउट करेंगे और इस प्रकार एसएससी की टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है नील। दूसरे केस में हम लेते हैं कि 11 लाख रुपए इनकम है एसएससी की, तो सबसे पहले हम 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 2.5 लाख रुपए पर 0% से नील टैक्स लायबिलिटी। सेकंड, हम इसकी कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के स्लैब में इनकम पर 5% टैक्स लायबिलिटी। तो 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स के अमाउंट से 12,500 रुपए अमाउंट आता है। थर्ड, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स, जो कि 20% की रेट से लगता है। इस प्रकार 5 लाख रुपए के डिफरेंस पे टैक्स लगाएंगे 20%, जो कि 1 लाख रुपए अमाउंट आता है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे 10 लाख रुपए से अबव की इनकम पर 30% टैक्स, जो कि 1 लाख रुपए है, उस पर 30% से 30,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी एसएससी की आती है 1,42,500 प्लस 4% सरचार्ज। तो दोस्तों इस सेकंड केस में हम 87 ए की रिबेट नहीं देंगे एसएससी को, क्योंकि जो 87 ए की जो रिबेट है वो अगर एसएससी की 5 लाख रुपए तक की ग्रोस टोटल इनकम है तो ही अवेलेबल है। अगर उससे ऊपर इनकम है तो यह स्लैब बेनिफिट, यह अगर उससे ऊपर इनकम है तो यह 87 ए की रिबेट अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है एसएससी। तो दूसरे केस में टैक्स लायबिलिटी हमारे सामने आती है 1,42,000 प्लस 4% सरचार्ज। और दोस्तों अब हम जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में टोटल 7 स्लैब बनाए हुए हैं इनकम के, जिसमें सबसे फर्स्ट है 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम पर नील टैक्स लायबिलिटी, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लायबिलिटी, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% लायबिलिटी, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लायबिलिटी है, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लायबिलिटी है और 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की इनकम पर 25% टैक्स लायबिलिटी है और 24 लाख रुपए से अबव इनकम पर 30% टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों इसमें हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस अमाउंट का, अर्थात
0 से 4 लाख अगर हम देखें तो इस 4 लाख रुपए पर जीरो टैक्स है, और 4 से 8 लाख रुपए के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उस पर हम यह 5% टैक्स कैलकुलेट करके चलेंगे। तो आइए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों एग्जांपल में हमने एक एसएससी की 2 इनकम ली है, 12 लाख रुपए और 13 लाख रुपए, और हम यह मान के चल रहे हैं कि चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन एसएससी के पास अवेलेबल है नहीं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं 12 लाख रुपए के केस में टैक्स। हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स, जो कि 0 है, और 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की इनकम के डिफरेंस पर, तो इस प्रकार 4 लाख रुपए पर हम 5% टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि अमाउंट आती है 20,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की इनकम के डिफरेंस पर टैक्स, तो 4 लाख रुपए का अमाउंट है, इस पर 10% स्लैब से 40,000 रुपए, और इस केस में हमने एसएससी की टोटल इनकम मानी थी 12 लाख रुपए, तो इस प्रकार इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है 60,000 रुपए। दोस्तों अब हम इसमें 87A सेक्शन का रिबेट देंगे, जो कि अवेलेबल है 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर। तो इस प्रकार इस एसएससी को टोटल इनकम टैक्स के ऊपर रिबेट अवेलेबल हो जाएगी, और इस प्रकार उसकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो आएगी 0। दूसरे केस में हम बात करते हैं, अगर 13 लाख रुपए की इनकम कंसिडर करके चलते हैं हम इसकी, तो 0 से 4 लाख रुपए तक पर हम अमाउंट पर अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो आता है 0%, और 4 लाख से 8 लाख रुपए तक के डिफरेंस पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो है 5%। तो 4 लाख रुपए अमाउंट पर 5% कैलकुलेट करते हैं, आता है 20,000 रुपए, और 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के डिफरेंस के ऊपर हम 10% टैक्स कैलकुलेट करके चलते हैं, यह आता है 40,000 रुपए। और लास्ट हम कैलकुलेट करते हैं 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के स्लैब में, जो कि रेट लगा करके चलेंगे 15%। तो इस केस में एसएससी की 12 लाख रुपए से अबव इनकम है 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए के डिफरेंस पर हम 15% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो आता है 15,000 रुपए। इस प्रकार एसएससी की टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है 75,000 रुपए। दोस्तों इस केस में हम 87A का रिबेट एसएससी को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो 87A का रिबेट है यह अगर एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो ही अवेल कर सकता है। अगर उससे ऊपर इनकम है तो 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो इस केस में एसएससी की टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 75,000 प्लस 4% सरचार्ज, टोटल 78,000 रुपए। दोस्तों यही कारण है कि हम यह कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लायबिलिटी आती है। तो वो जीरो टैक्स लायबिलिटी आती है 87A के रिबेट के कारण, ना कि 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम को ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार इंडिया में स्लैब सिस्टम के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की, दोस्तों स्लैब सिस्टम के पीछे गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है कि लो इनकम लो टैक्स, हायर इनकम हायर टैक्स। तो यही पर्पस था गवर्नमेंट का कि जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है वो एक मिडिल क्लास पर्सन है, और एग्जम्पशन दी है सेक्शन 87A के तहत, ना कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लायबिलिटी करके। और अगर 12 लाख रुपए से अबव इनकम जा रही है तो गवर्नमेंट मानकर चलती है कि यह व्यक्ति टैक्स देने के लायक है, इस पर टैक्स चार्ज किया जा सकता है, तो उस पर पीछे की जीरो से अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट करके चलते हैं हम। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन सी टैक्स रिजिम अपनाई जाए ताकि इनकम टैक्स लायबिलिटी कम से कम आए, अर्थात ओल्ड टैक्स रिजिम अपनाएं या न्यू टैक्स रिजिम अपनाएं। तो दोस्तों ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है जिससे हम यह बता पाए कि इस टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स लायबिलिटी कम आएगी और इस इनकम टैक्स रिजिम में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आएगी। दोस्तों प्रत्येक एसएससी की इनकम और उसकी डिडक्शंस और उसकी इनकम में अलोकेशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यह केस टू केस डिपेंड करता है। इसके लिए हमें दोनों टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, तभी हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिजिम अपनाई जाए ताकि टैक्स लायबिलिटी कम आए। दोस्तों दोनों इनकम टैक्स रिजिम्स में कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो के माध्यम से भी हम यह देख सकते हैं कि हमारी इनकम में कौन कौन से डिडक्शंस अवेलेबल है और कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसके माध्यम से भी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार 12 लाख रुपए तक की इनकम पर
जीरो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लायबिलिटी नहीं है। यह 87A सेक्शन का रिबेट है, जो कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लायबिलिटी कर देता है। अदरवाइज अगर हम देखें न्यू टैक्स रिजिम में, तो यह 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम पर ही जीरो टैक्स लायबिलिटी कह सकते हैं। क्योंकि इंडिया में स्लैब सिस्टम काम करता है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको स्लैब सिस्टम समझ में आया होगा और समझ पाए होगे आप कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स बनता है। दोस्तों दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।